राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह के सभी श्रोताओं को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का मुख्य त्योहार है। यह त्योहार वहाँ बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। दर्शकों, इस बार यह त्योहार 31 अगस्त दिन मंगलवार का है। वहीं भादो शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के चांद के दर्शन हमारे शास्त्रों में निषिद्ध बताए गए हैं। आखिर क्या है इस गणेश चौथ के चांद में जिसके दर्शन निषिद्ध हैं? जानने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, भादो शुक्ल चतुर्थी को हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार आज के दिन चंद्र दर्शन करने से मनुष्य को झूठे आरोप लग जाते हैं। एक बार देवराज इंद्र ने गणेश सहित सभी देवताओं को भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब सभी देवी देवता भोजन कर रहे थे तभी चंद्रदेव को गणेश जी के मुख को देखकर हंसी आ गई। जब गणेश जी ने क्रोधित होकर चंद्रदेव को श्राप दिया कि तू अपने रूप के अभिमान में वशीभूत होकर मेरी हंसी कर रहा है, आज से ये तेरा मुख बेरूप हो जाएगा, तुझे कोई भी नहीं देख सकेगा। गणेश जी के श्राप को सुनकर चंद्रदेव व्याकुल हो गए तथा सभी देवी देवता घबरा गए और सोचने लगे यदि चंद्रदेव धूमिल हो गए तो प्रकृति पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तब चंद्रदेव सहित सभी देवी देवताओं ने गणेश भगवान से चंद्रदेव द्वारा कहे गए वचनों के लिए माफी मांगी व चंद्रदेव को दिए गए श्राप को वापस लेने की प्रार्थना की। जब गणेश भगवान का क्रोध शांत हुआ तो वे बोले, हे चंद्रदेव, मेरा यह श्राप पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा, लेकिन आज के दिन यानी कि भादो माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन जो भी मनुष्य आपके दर्शन करेगा उसे 1 वर्ष पर्यंत तक झूठे आरोप से कलंकित होकर अपमान सहना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति अपने आप को इस आरोप से बचाना चाहता है वह आज के दिन तुम्हारे दर्शन न करे, चाहे देवी हो, देवता या सुर मनुष्य, सभी को तुम्हारे दर्शन आज के दिन करना वर्जित है। इसी श्राप के कारण भादो शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी को चंद्र के दर्शन निषिद्ध माने जाते हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां चंद्र दर्शन न करके मध्याह्न काल में ही गणेश भगवान की पूजा अर्चना कर अपना व्रत पूर्ण करती हैं और यदि किसी को भूलवश चंद्रदेव के दर्शन हो जाएं तो अपनी इस भूल के लिए गणेश भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण को चंद्र दर्शन करने पर झूठे आरोप का सामना करना पड़ा था। यदि भूलवश ऐसा हो भी जाए तो स्वयं मंतक मणि की कथा श्रवण करनी चाहिए। आइए भगवान कृष्ण और सत्राजीत की स्वयं मंतक मणि की कथा को श्रवण करते हैं। दर्शकों, द्वापर में भोजवंशी सत्राजीत नाम के एक राजा राज्य करते थे। उसने सूर्य देव की कठोर आराधना कर स्वयं मंतक मणि प्राप्त की थी। उस मणि की एक विशेषता थी कि जो भी उस मणि को धारण करता था उसका तेज सूर्य के समान हो जाता था। वह मणि धारक को प्रतिदिन सोना प्रदान करती थी। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजीत से वह मणि लेने की इच्छा प्रकट की, लेकिन सत्राजीत ने मणि देने से इनकार कर दिया। एक दिन सत्राजीत का भाई प्रसन्नजीत मणि को धारण कर जंगल में शिकार खेलने चला गया। वहाँ वह एक सिंह का शिकार बन गया और वह मणि वहीं गिर गई। तभी संयोग से जावंत जी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने सिंह को मारकर मणि स्वयं ले ली। वहीं पास में उनकी गुफा थी, वहां जाकर उन्होंने यह मणि खिलौना जानकर अपने बेटे को खेलने को दे दी, जो उससे खेलने लगा। जब प्रसन्नजीत वापस नहीं लौटा तब सत्राजीत ने यह आरोप भगवान श्री कृष्ण पर लगा दिया कि तुम मणि प्राप्त करना चाहते थे, अतः मेरे भाई को मारकर यह मणि तुमने ले ली। भगवान श्री कृष्ण ऐसे झूठे आरोप को सुनकर दुखी हो गए और वह मणि की तलाश में जंगल में चले गए। जब वह उस गुफा के द्वार के पास पहुँचे जहाँ प्रसन्नजीत का कंकाल पड़ा था और सिंह के
पग चिन्ह गुफा के प्रवेश द्वार का इशारा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण उन्हीं पग चिन्हों का पीछा करते करते गुफा में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने देखा कि एक बालक मणि से खेल रहा है। इतने में जामंत जी भी आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने जामंत जी से मणि देने का आग्रह किया, लेकिन जामंत जी ने मणि देने से इनकार कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण और जामंत जी के बीच 28 दिन तक घोर युद्ध हुआ। तभी जामंत जी को इस बात का एहसास हो गया था कि यही त्रेता युग के प्रभु श्री राम हैं, जो द्वापर में कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पैरों में गिर गए और माफी मांगी और वह मणि प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को दे दी। साथ ही अपनी पुत्री जावंती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने मणि सत्यजीत को सौंपकर जावंती के साथ द्वारका लौट गए। इस घटना से सत्यजीत बहुत लज्जित हुआ और अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया और सत्यभामा के साथ साथ वह मणि भी उपहार स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को दे दी। नारद जी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया था, जिससे उनके ऊपर लगे हुए आरोप झूठे कलंक से उन्होंने मुक्ति पाई थी। नारद जी ने कहा है, जो भी मनुष्य स्वयं मन तक मणि के इस उपाख्यान को सुनता या सुनाता है, उसे भादों शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के दर्शन का दोष नहीं लगता। जब भी मानसिक परेशानी या किसी भी प्रकार का संशय उत्पन्न हो या चौथ चंद्रमा के दर्शन हो जाएं, तब इस कथा को अवश्य सुने। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण ने गणेश जी की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया था, इसलिए हमें इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। आपके परिवार पर सदा गणेश जी की कृपा बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।